स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। एनईबी थाना पुलिस ने अपहरण और लूट के आरोप में चादू के निवासी जावेद को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि मामला 30 मई 2020 का है। सारूप निवासी मुंडिया अपने मित्र के साथ अलवर आया था, जहां इनके गांव का ही एक व्यक्ति इनको मिला था। ये तीनों सूर्यनगर के पास कोटक महिंद्रा बैंक पहुंचे, जहां एक गाड़ी में आए 6-7 लड़कों ने इनका अपहरण कर अपनी गाड़ी में बिठाया और सुनसान जगह ले जाकर इनके साथ मारपीट की। बदमाशों ने इनके आधार कार्ड छीन लिए। इसके अलावा 2 मोबाइल और 17,000 नकद भी इनसे लूट लिए। उसके बाद ये बदमाश वहां से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने गहन तहकीकात के बाद चांदोली निवासी जावेद को गिरफ्तार किया है। ये 30 मई 2020 की घटना है। इस दिन शाहरुख निवासी मुंडिया भरतपुर ने ये मुकदमा दर्ज कराया था। जो घटना थी वो ये है कि शाहरुख जो है वो अपने एक साथी के साथ, जो इसके गांव का ही रहने वाला था, उसके साथ अलवर आया था। उनके गांव का एक और व्यक्ति उनके साथ मिला और ये लोग सूर्यनगर में गए थे कोटक महिंद्रा बैंक के पास में किसी काम से। इसी दरमियान एक गाड़ी आई जिसमें 6-7 लोग थे। उन्होंने इनको गाड़ी में पटका, अपहरण किया और सुनसान जगह पर ले गए। वहाँ ले जाकर इन्होंने इनके आधार कार्ड और 2 मोबाइल और इसके अलावा 17,000 रुपये नकद जो थे उनकी लूट करी और मोबाइल भी उनसे लूट के ले गए। इस घटना पर मुकदमा दर्ज किया गया था और अभी अनुसंधान के बाद में शाहरुख निवासी चांदोली को गिरफ्तार किया है। इसमें अलवर लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के हरनिया खेत में चारा लेने गई एक महिला जहरीला जानवर काट लेने से अचेत हो गई। परिजनों ने राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस को मिली और पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर महिला के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। गीता अपने खेत में चारा लाने के लिए गई थी। उस दौरान उसे किसी जहरीले जानवर ने काट लिया और वो अचेत होकर वहीं गिर पड़ी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हाँ, जरिए टेलीफोन जीएच अलवर से सूचना मिली कि एक महिला दौरान इलाज जहरीले जानवर के काटने से मौत हुई है। इसे आईओ भिजवा पोस्टमार्टम तो वगैरह इतला पर मना एससी जीएच अलवर पहुंचा तो महिला के वारिसान परिजन मौजूद मिले, जिन्होंने बताया कि गीता नाम की, उसके लड़का रामोतार ने बताया कि मेरी माँ गीता देवी, उम्र लगभग 45 साल है, जो कल लगभग 4:30 बजे खेत में काम करने के लिए या चारा काटने के लिए गई थी तो किसी जहरीले जानवर सांप जैसे ने डस ली, जिसकी दौरान इलाज रात्रि में जीएच अलवर में मौत हो गई है। शनिवार को गणेश चतुर्थी का महापर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ लोगों ने अपने घरों में ही मनाया। कोरोना महामारी के चलते मंदिरों में पूजा अर्चना और गणपति महोत्सव नहीं हो पाए, लेकिन ऐसे में लोगों ने मंदिर के बाहर चैनल गेट से ही गणेश जी के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया और विघ्नहर्ता से प्रार्थना की कि वो संकट के समय में उन्हें उबारे। इस दौरान गणेश मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस पर इनर व्हील क्लब के होप मिशन के अंतर्गत इनर व्हील क्लब बहरोड द्वारा वरिष्ठ मानसिक चिकित्सक डॉक्टर जेएस शर्मा को कोरोना वॉरियर्स सम्मान पत्र, इनर व्हील मास्क और इनर व्हील कोविड-19 की चेन देकर सम्मानित किया गया। इनर व्हील क्लब अध्यक्ष अनुपमा शर्मा ने बताया कि डॉक्टर शर्मा स्वयं भी वरिष्ठ जन होने के साथ साथ एक बेहद ही अनुभवी मानसिक चिकित्सक हैं, जो कि कोरोना महामारी के दौरान अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस है और इस अवसर पर हमने इनर व्हील की तरफ से चलाए गए होप मिशन के तहत डॉक्टर जेएस शर्मा को सम्मानित किया है, जो कि वरिष्ठ मानसिक चिकित्सक हैं। और हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते किस तरीके से आम जन जो हैं वो मानसिक रोगों का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आर्थिक सामाजिक परेशानियां सभी के साथ हो रही हैं। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो जाएगा एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। कोरोना महामारी के चलते ई रिक्शा चालक भी इन दिनों खासे परेशान हो रखे हैं। शहर के बस स्टैंड के बाहर बड़ी संख्या में ई रिक्शा रोज सुबह आ जाते हैं, सिर्फ इस आशा के साथ कि आज तो काम निकल ही जाएगा,
लेकिन यात्री भार नहीं होने के कारण ई रिक्शा बस स्टैंड के बाहर खड़े ही रहते हैं और उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। अच्छा भाई साहब टाइम पास कर रहे हैं, बस पूछो मत खर्चे की। तो लगभग कितने सवारी आ जाती है दिन में? लगभग आ जाती है 10-20 सवारी बस। और अब कितनी आ रही है? अब 10-5 भी नहीं आ रही। अच्छा, और जैसे ई रिक्शा का कि वो रेंट है उसको कैसे निकालते हो? रेंट मतलब किस्त जा रही है जो होगी उसकी? किस्त नहीं, किराया पे चला रहे हैं भाई साहब, 150, 200, 250, 300। फिर उसको कैसे पे कर रहे हो? उसको घर से दे रहे हैं, जेब से पैसे। मानसून के मौसम में बड़ी संख्या में पौधरोपण कर पर्यावरण को बचाने की मुहिम में कई सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं बड़े जोर शोर से लगी हुई हैं। लेकिन गौरव पथ पर लगे हुए इन पौधों को अभी हरा होने की आस है। लगभग 2 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यक्रम के दौरान मई के महीने में यहाँ पौधे लगाए गए थे, जो 4 दिन बाद ही सूख गए। उसके बाद आज तक गौरव पथ पर लगे हुए इन गमलों की तरफ नगर विकास न्यास का कतई ध्यान नहीं गया, जबकि अलवर की सुंदरता में ये बड़े बड़े गमले न्यास की ओर से लगाए गए थे। अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं ये है गौरव पथ, अलवर का गौरव पथ, जो विभिन्न बड़े जो रोड हैं उनको जोड़ता है। मैं अपने कैमरामैन राहुल को कहूँगा कि एक बार वो नज़ारा दिखाएं यहाँ के जो गमले लगे हुए हैं उनका। इन गमलों में इन दिनों पौधारोपण हो रहा है, लेकिन कोई भी संस्था और कोई भी सामाजिक संगठन इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। जबकि पूर्व में जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, एक बार गर्मी के समय आई तब यहाँ पौधारोपण किया गया, दिखाने के लिए कि अलवर कितना हरा भरा है। लेकिन अभी आप हालात देख रहे हैं कि ये पौधे बिल्कुल सूख चुके हैं और गमले इस समय खाली है, जबकि पौधारोपण का ये सबसे अच्छा और सबसे सरल समय है। तो अभी देखना होगा कि कौन सी सामाजिक संगठन इस पौधारोपण करके इसको हरा भरा बनाता है। अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ मैं रूपक शर्मा, माध्यम टीवी, अलवर। अलवर नगर परिषद ने शहर का दौरा कर आवारा पशुओं को धरपकड़ की कार्रवाई के दौरान नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका भी मौजूद रहे। पशु धरपकड़ अभियान के तहत करीब 40 गाय पकड़ी गई, जिनको कांजी हाउस में पहुंचाया गया, जहां से इनको पेनल्टी वसूल कर पशु मालिकों को सौंपा जाएगा। आयुक्त ने पशुपालकों से भी चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि वो अपने पशुओं को अपने घरों में ही रखें। अगर वो सड़क पर घूमते हुए पाए गए तो उनको इस बार सीधा गौशाला भेजा जाएगा और पेनल्टी वसूल करने के बाद भी नहीं छोड़ा जाएगा। आज सुबह मॉर्निंग में तो हमने नयाबास और तालाको और इन क्षेत्रों में सफाई का निरीक्षण किया था। इसमें मैंने देखा कि जगह जगह सफाई कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो कंसर्न ठेकेदार और उनके लोगों को बुला के और मौके पे ही ट्रॉली बुलवा के और हाथों हाथ ही हमने कचरे के जो ढेर हैं उनको उठवाया है। और इसके अलावा आज शाम को हम आवारा जो गौवंश सड़कों पर घूम रहा है उसको पकड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। कल रात से अब तक हम लगभग 38 गौवंश और अन्य पशुओं को पकड़ चुके हैं। इसके अलावा ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। हम मेरा शहरवासियों से और पशुपालकों से अनुरोध है कि वो अपने पशुओं को सड़कों पर नहीं छोड़ें, क्योंकि इससे दोहरा नुकसान होता है। आपके पशुओं को भी लोग लाठी मारते हैं और अगर वो किसी व्हीकल के सामने आते हैं तो उनको पशुओं को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा वाहन चालक को भी लगातार नुकसान हो रहा है। अभी कल ही परसों में घटना हुई थी जिसमें किसी बुजुर्ग व्यक्ति को सांड ने टक्कर मार दी थी। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो मैं आग्रह करूंगा सभी पशुपालकों से कि अपने पशुओं को बांध के रखें। अगर उन्होंने फिर भी पशुओं को सड़कों पर छोड़ा तो हम उनको पकड़ के और गौशाला में भिजवा दिया जाएगा। उनको पेनल्टी लेके छोड़ेंगे भी नहीं हम। अलवर में आज विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में प्रकरणों का समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। इनमें पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मामले और मोटर व्हीकल एक्ट के मामले शामिल हैं। इस बारे में न्यायालय द्वारा पहले ही जानकारी कर ली गई थी कि किन मामलों में पार्टियां समझौता करना चाहती हैं और उन मामलों में बिना वकील और बिना क्लाइंट ऑनलाइन आधार पर समझौते को अंतिम रूप दिया गया। यहाँ पे जज फैमिली कोर्ट अलवर में पदस्थापित हूँ। मेरा नाम केशव कौशिक है। यहाँ पे जो पारिवारिक विवाद है, पारिवारिक मुद्दे हैं, उनके संबंध में राष्ट्रीय लोक अदालत चल रही है। नेशनल लोक अदालत DLS से अलवर के सौजन्य से और राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस के सौजन्य से आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आगाज़ किया जा रहा, जो कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जो जिन भी पारिवारिक मामलों में पक्षकार अपना राजीनामा कर सकते हैं उनके संबंध में राजीनामे किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अलवर की तरफ से एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आज हमारे यहाँ पे करीब 50-55 मुकदमे हैं जो अब तक राजीनामे हो चुके हैं।
वहीं अलवर लोक देवता भर्तृहरि बाबा धाम परिसर में भरने वाला लक्खी मेला इस बार कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया, जिसमें अलवर जिला सहित दूसरे प्रांतों से आने वाले वाहनों को पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, जिसको लेकर मेला मजिस्ट्रेट और मेला कमेटी और ग्राम पंचायत के लोगों की बैठक हुई, जिसमें मेला स्थगित करने का निर्णय लिया गया। लॉकडाउन 2 खत्म होने की कगार पर है, ऐसे में सरकार द्वारा काफी छूट भी दे दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क तो रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलें और अगर बाहर जा रहे हों तो मास्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करें YouTube चैनल और देखें माध्यम टीवी। और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।